हेलो बच्चों, हमने अभी कारक की वीडियो मैंने शेयर की थी, जिससे मैंने 2 वीडियोस शेयर की थी। और मैंने आपको सेकंड वीडियो में बोला था कि हम कारक पे एक एक्सरसाइज करेंगे जो थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए कारक। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए कारक अभ्यास तैयार किया है। आइए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं जो भी हमने कारक के भेद पढ़े थे वो कौन कौन से कारक होते हैं, हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, मोहन ने बांसुरी बजाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें क्रिया ही देखनी होती है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है बजाना, बांसुरी बजाना। तो अभी ये क्रिया कर कौन रहा है, किसने की ये क्रिया करी मोहन ने। ठीक है, तो कौन सा कारक हो गया ये हमारा हो गया कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि क्रिया किसने की वो हमारा क्या होता है, कर्ता कारक। इसका हमारा अभी विभक्त चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ओके, सो क्रिया किसने की, यहाँ पे मोहन ने की, इसलिए आपका कर्ता कारक हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, मुझे रास्ते में दोस्त मिल गया। तो क्या क्रिया है यहाँ पे, मिलना। ठीक है, कौन मिल गया, दोस्त मिल गया। कहाँ मिल गया, रास्ते में मिल गया। कहाँ मिल गया, रास्ते में मिल गया। ये यहाँ पे मेन है आपका, मतलब ये क्या दिखा रहा है, आपका जो क्रिया हो रही है वो किस जगह, स्थान क्या है क्रिया के होने का। तो क्रिया के होने का स्थान है रास्ता। ठीक है, क्रिया क्या है, दोस्तों का मिलना। ओके, सो ये जो क्रिया हुई वो किस स्थान पे हुई, वो बीच के रास्ते में, इन बिटवीन दी वे। हाँ, इसके उनके बीच के रास्ते में वो एक दूसरे को मिल गए। तो ये कौन सा कारक हो गया, ये हमारा हो गया अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक हमने क्या पढ़ा था, अधिकरण का मतलब स्थान, आधार क्रिया के होने का। तो जो कारक आपके क्रिया के होने का स्थान बताता है वो आपका कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। अब होता है हमारा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पे क्रिया हो रही है गिरना, पत्तों का गिरना। ठीक है, अब कहाँ से गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं। मतलब पत्ते पहले पेड़ पे थे, अब गिर के पत्ते पेड़ से अलग हो गए। तो अलग करना, अलग कौन सा कारक होता है, अलग होना हमारा कारक होता है अपादान कारक, जिसका विभक्त चिन्ह क्या है, से। अधिकरण का विभक्त चिन्ह क्या है, में। तो जो हमारा अपादान कारक का जो विभक्त चिन्ह से है, ये से क्या होता है, हमारा अलग करना। एक चीज दूसरी चीज से जब अलग हो जाती है तो वो हमारा क्रिया के द्वारा, है ना, तो क्या होता है हमारा वो अधिकरण, आपका अपादान कारक होता है। अच्छा, अब आता है हमारा राधा की बहन घूमने गई। क्रिया घूमने गई, कौन घूमने गई, राधा की बहन। तो राधा और बहन क्या है आपस में, क्या है इनका संबंध, बहने हैं ना, आपस में संबंध है, रिलेशन है। तो जब क्रिया का प्रभाव दो संबंध बताए, जब आपकी क्रिया किन्हीं दो चीजों के सर्वनाम, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध बताती है, तो हमारा क्या होती है, संबंध कारक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं। क्रिया क्या है, बैठे हैं। अब कहाँ बैठे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं। तो क्रिया का जो स्थान बताए, क्रिया क्या है, बैठना। कहाँ बैठे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं। तो जो क्रिया के स्थान का बताए वो क्या होता है, अधिकरण, जिसका विभक्त चिन्ह क्या होता है, में और पर। अगला क्या है, मनोज ने राम को पुस्तक दी। तो क्रिया क्या हो गई, देना, पुस्तक देना। अच्छा, पुस्तक किसको दी, राम को दी। किसने दी, मनोज ने दी। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका संप्रदाय, संप्रदाय कारक हो गया। संप्रदाय कारक क्या होता है हमारा, जब हम ये बताते हैं, जो ये बताता है जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है और किसको दे रही है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है, जो राम मनोज पुस्तक लेके आया था, किसके लेके आया था, राम के लिए लेके आया था ना। तो ये क्या हो गया हमारा, जो किसके लिए बताए उसका हमारा विभक्त चिन्ह क्या होता है, को और के लिए होता है। अब आता है हमारा चाचा जी कलम से लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या हो गया,
क्या होते हैं, लिखते हैं, क्रिया हो गई, लिखते हैं क्रिया हो गई। किससे लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी क्रिया का माध्यम पता लगे, उसका साधन पता लगे कि जो क्रिया हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है, उसका साधन क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखना है वो किससे लिखा जा रहा है, वो कलम से लिखा जा रहा है। तो कलम को हम यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए, तो ये हमारा साधन हो गया। तो जो आपका जो क्रिया आपका साधन बताए वो आपका करण कारक विभक्ति चिन्ह से, ये से और अधिकरण का से अलग होता है, ये अलग करना होता है, ये आपका वो बताता है, माध्यम बताता है, साधन बताता है। लास्ट है आपका राम के पिता दशरथ थे, ठीक है। तो किसके पिता, राम के पिता। तो ये आपका संबंध हो गया। क्यों हो गया संबंध, क्योंकि ये राम और उसके पिता में क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। जो दशरथ थे वो राम के पिता थे, इन दोनों के बीच का हम यहाँ पे संबंध बता रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा, वो संबंध कारक हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने अपना एक्सरसाइज इसका करा है। आप भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, समझिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछिए मुझसे, कमेंट कीजिए और मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगी। और अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाना होगा तो मैं उसको ज़रूर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।